अनिल जी, देखिए आज के जो पहले ट्रिगर्स रहेंगे उसमें आज 6 जून को आज ऑफ कोर्स आरबीआई पॉलिसी आउटकम, वो तो बड़ा इवेंट है ही। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल, इनका राइट्स इशू क्लोज हो रहा है। 22 मई से खुला हुआ था ये, आज 6 जून को ये क्लोज हो रहा है। बीईएमएल की बोर्ड मीट है, फाइनल डिविडेंड की कंसिडरेशन है, यहाँ इथॉस की राइट्स इशू के लिए और रत्नावीर प्रोसेशन की भी फंड रेजिंग के चलते बोर्ड मीट है आज। एक्स डेट कई सारी कंपनियों की डिविडेंड की, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडिया मार्ट और टाटा स्टील, इनके फाइनल डिविडेंड के आज इन सब कंपनीज के आज एक्स डेट है। न्यूज के लिहाज से आज फिर से आपको कुछ और ब्लॉक्स देखने को मिल सकते हैं। इस बार बजाज फिनसर्व के प्रमोटर अपनी ब्लॉक डील के जरिए अपनी लगभग 1.58% स्टेक ऑफलोड कर सकते हैं और ये 6% डिस्काउंट पर हो सकता है। जो करंट प्राइस है लगभग 5,828 करोड़ तक का ये डील साइज हो सकता है। जेडएफ कमर्शियल, यहाँ पर प्रमोटर वैपको ये भी अपना हिस्सा लगभग 3.13% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे और ये भी 10% डिस्काउंट होगा। जो प्रॉपर डील साइज है वो लगभग 720 करोड़ हो सकता है। इरडा का क्यूआईपी कल खुला था, कल से खुला हुआ था, ये लगभग 1.5% डिस्काउंट पर क्यूआईपी है ये। और अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पर कंपनी को महाराष्ट्र के ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से 1390 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, इनकी सब्सिडरी कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तेजस नेटवर्क, इन्हें पीएलआई के चलते 123 करोड़ लगभग का एक ऑर्डर मिला है। ये संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग से टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए ये पीएलआई स्कीम मिली है। एनबीएफसी पैक को आज देखना होगा क्या उन पे कोई इम्पैक्ट करता है, क्रिएट होता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट को आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। फिलहाल वो एक्सिस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ टाई अप करने वाले हैं, इसको वॉच आउट करना होगा। इसके अलावा प्रोमोटर और फंड एक्शन के तौर पर आयोनॉक्स ग्रीन, इसको आप देख सकते हैं, प्रमोटर बाइंग यहाँ हुई है, लगभग 10,000 स्टॉक्स खरीदे उन्होंने, स्टेक बढ़ाकर अब अपना 56.94% किया प्रमोटर ने। एपीजे सुरेंद्र पार्क, द पार्क होटल, वहां पर भी प्रमोटर बाइंग हुई है 50,000 शेयर की। और इसके अलावा इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, यहाँ पर कंपनी का एचडीएफसी बैंक के साथ लोन फैसिलिटी के लिए करार हुआ है और 275 करोड़ में वाटर पार्क का अधिग्रहण करने वाली है कंपनी। गिरिराज एंटरप्राइज से लोन वाला और शिरडी में वाटर पार्क का एक एक्विजिशन के लिए लोन लिया है। ऑलराइट, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त हुआ एफआईआर का। आशीष, मॉर्निंग। टॉप रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं, कहां पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले टाटा मोटर्स, इस स्टॉक में आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और जो टारगेट प्राइस पहले 1250 था, अब इससे घटाकर 740 रुपए का टारगेट दिया। लेकिन अगर आप देखें तो कमेंट्री इनकी इतनी खराब नहीं है, बता रहे कि FY 27-28 से बैलेंस शीट में बढ़िया इंप्रूवमेंट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जो ग्रेजुअल पास हो जाएगा टैरिफ का, ईवी लॉन्चेस जेएलआर में अच्छी देखने को मिलेगी और साथ में अगर आप देखें तो जो रिकवरी सीवी बिजनेस में है इंडिया के, इसमें भी एक बड़ा फायदा है। तो कमेंट्री अच्छी है लेकिन टारगेट प्राइस और रेटिंग दोनों को डाउनग्रेड किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरा लाइफ इंश्योरेंस पैक ये फोकस में रहेगा और बर्नस्टीन को ये सेक्टर काफी पसंद आ रहा है। जो स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं, मैक्स फाइनेंशियल है, एसबीआई है और एचडीएफसी लाइफ है। और न्यूट्रल में आईसीआईसीआई प्रो और एलआईसी, ये न्यूट्रल लग रहा है। अब एक एक टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। एसबीआई लाइफ पर इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2040 रुपए से बढ़ाकर 2190 रुपए का टारगेट दिया है। एचडीएफसी लाइफ पर ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, पहले 840 रुपए का टारगेट था, अब बढ़ाकर सीधे 920 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पर भी 670 से बढ़ाकर 720 और एलआईसी स्टॉक में भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक यही स्टॉक ऐसा है जहां पर टारगेट प्राइस को 1190 से घटाकर अब 1070 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 957 पर, तो एलआईसी पर रहेगा खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीएलए से मान रहे कि जो दरों में कटौती होगी इससे सीधा फायदा रियल एस्टेट पैक को देखने को मिलेगा और इसी के चलते इन्होंने शोभा डेवलपर्स इसको जो है अपग्रेड कर दिया। पहले जो रिड्यूस की रेटिंग थी अब बढ़ाकर होल्ड की रेटिंग दे दी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है 1150 से बढ़ाकर अब 1550 दे दिया है, लेकिन स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 1602 रुपए पर। अशोक लेलैंड यहाँ पर भी रखेगा फोकस, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 284 से बढ़ाकर 288 कर दिया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी भी रिपोर्ट थोड़ी सी ट्रिकी है, जेफरीज खरीदारी करा दे रहे हैं, लक्ष्य में मामूली 10 रुपए की कटौती है, 1660 से घटाकर 1650, लेकिन कमेंट्री इनकी अच्छी है। ये बता रहे कि स्टॉक ने अगर आप देखें तो साल की शुरुआत से निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है 12% से और साथ में अगर आप देखें
तो जो विजिबिलिटी है FY26 से ग्रोथ की काफी बढ़िया है। Q1 में ऑयल टू केमिकल और जियो इसके दोनों के नतीजे बढ़िया देखने को मिल सकते हैं, तो रिलायंस पर रहेगी खास नजर। चलिए, ये तो बड़ी रिपोर्ट्स हो गई, और कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस है? HPCL यहाँ पर भी आप रखिएगा नजर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 401 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। इनका टारगेट है 516 रुपए का। मेरे को यहाँ पर भी देखे तो FY26 के लिए मैनेजमेंट बता रहा है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 703 का भाव, 770 रुपए का टारगेट। बजाज ऑटो CLA से मान रहे हैं कि टू व्हीलर स्पेस में सबसे अच्छा स्टॉक बजाज ऑटो है। अक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस है 10,149 रुपए का। ONGC पर भी रखिएगा नजर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 308 का टारगेट है। और LNT यहाँ पर रखिए नजर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 4090 के टारगेट के लिए। सन फार्मा पर नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। अल्ट्राटेक पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दी है 12,800 के टारगेट के लिए। और अंत में NTPC यहाँ पर भी देखें तो बर्नस्टीन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, 329 रुपए के करीब का भाव है। इनका टारगेट है 440 रुपए का। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स और इनमें